वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम फिर पढ़ेंगे। हम तो रोज पढ़ते हैं और रोज ही पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं तो रोज कहते हैं आपसे कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आते हैं इस चैप्टर पे। ये बिहार बोर्ड के मैथ की बुक जो गणित की पुस्तक है उसका 12वां चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और उसकी ये तीसरी और अंतिम एक्सरसाइज है 12.3 12.3, और उसका ये पहला सवाल है आपके सामने। हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो इसमें कुछ खास हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे लग रहे हैं या जिनको बना लेने से दूसरे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, हम ऐसे ही प्रश्नों को कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी में ये पहला प्रश्न है। देखिए, ये एक वृत्त है, वृत्त केंद्र O में QR व्यास है। क्योंकि O जो है वो केंद्र है, तो O केंद्र है, तो वहां से होकर जो लाइन जाएगी वो क्या होगी? व्यास। जैसे इस चित्र में देख लीजिए, O केंद्र है, अब AB जो एक लाइन जा रही है इसी को हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। PQ 24 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंग्लिश में कहते हैं शेडेड रीजन, हिंदी में कहते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल आने के बाद सबसे पहले इसको समझना है कि उत्तर आएगा कैसे। इसका उत्तर आएगा कैसे, बड़ी आसानी के साथ हम समझेंगे इसे। पहले एक बात समझ लीजिए, मैंने एक वृत्त यहां बनाकर रखा है आपको समझाने के लिए। ये वृत्त है और AB क्या है? उसका व्यास है। अब अगर ये एक एंगल बनाया जाए जो A और B पर जाए, जिसका एक सिरा A पर जाए और दूसरा B पर जाए, एक और एंगल बनाया जाए, उसका भी एक हैंड A पर हो और दूसरा हैंड B पर हो। एक और बनाया जाए, इसका भी एक हैंड A पर है और एक हैंड B पर है। अभी एक और बन सकता है, इसको हम A पर बनाएं और इसको हम B पर बनाएं। चार कोण बने हैं, देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बनाने चाहेंगे तो बहुत से बनेंगे, मैं 4 बनाकर आपको दिखा रहा हूं। क्या यह बताया जा सकता है बगैर बताए हुए कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, जबकि यह बता दिया गया कि O केंद्र है, अर्थात AB इसका व्यास है, डायमीटर है। तो ऐसा कोण जो आधे वृत्त में बना हो, ये डायमीटर है तो आधा सर्कल नीचे है और आधा सर्कल ऊपर है। तो आधे वृत्त में जब भी कोई कोण बनता है तो ये फिक्स होता है कि वो 90 डिग्री का होता है। इस बात को समझ लेना है। इसे अर्धवृत्त कोण कहते हैं, हाफ सर्कल एंगल कहते हैं। हाफ सर्कल एंगल में जब भी कोई एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री का ही बनेगा। इसे अर्धवृत्त कोण कहते हैं, हाफ सर्कल एंगल कहते हैं। अब आ जाइए इस प्रश्न पर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका समझ लीजिए। अब तो ये अर्धवृत्त कोण है तो ये 90 डिग्री होगा, खड़ा निशान है यानी कि 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज RPQ या त्रिभुज QPR, इसको अगर आधे वृत्त के क्षेत्रफल से काट दिया जाए, मैं रफ फिगर यहां ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि यह है सर्कल, यह है अर्धवृत्त। आधे वृत्त को तो पहले हटा दीजिए, हमको क्षेत्रफल मालूम करना है मात्र आधे वृत्त का। और इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम ये आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इस त्रिभुज को काट के निकाल देंगे तो क्या बचा? यही बचा जो पूछ रहा है। देखिए, छायांकित भाग वही पूछ रहा है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आता है प्रश्न की तरफ। बड़ी आसानी के साथ ये पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको मालूम करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमको आधार मालूम होना चाहिए और ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो ये आधार मान लेंगे और इसको ऊंचाई मान लेंगे। लेकिन पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ये बताएंगे तब ना मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि
क्यू आर व्यास है, क्यू आर व्यास है। क्यों लिखेंगे? दिया गया, ये दिया गया है कि क्यू आर व्यास है ना। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये बराबर होगा 90 डिग्री के। ये हमने पहले लिख दिया, क्यू पी आर 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, जब हमने इसको 90 डिग्री बता दिया तो एक बात और समझ लीजिए, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, आधार भी मालूम, ऊंचाई भी मालूम। लेकिन जब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करेंगे या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करेंगे तो आपको त्रिज्या की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन इसमें त्रिज्या की जानकारी दी गई नहीं है, तो क्या होगा? पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो ये आधी त्रिज्या तो वैसे ज्ञात नहीं कर सकते यहां, लेकिन ये व्यास ज्ञात कर सकते हैं। गौर से देखें, ये संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण। याद आया? फिर वही बात, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाकर हम व्यास मालूम करेंगे और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में पाइथागोरस, पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब है आपको यहां पर क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर ये बराबर होगा वर्गमूल इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी पी आर का घात 2 प्लस पी क्यू का घात 2। तो पी आर का घात 2, पी आर कितना है? 7, 7, तो इसका 2 घात यानी 7 गुना 7, 49। और पी क्यू 24, उसका स्क्वायर यानी 24 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा 576। कम से कम 30 तक जो है वो वर्ग और वर्गमूल याद रहना चाहिए आपको, ताकि जल्दी लिख सके। अन्यथा आपको फिर क्या करना होगा? अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना होगा, आपका समय उसमें चला जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये 24, ये 7 और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे therefore r is equal to 25/2, 25/2 that is equal to 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को 2 से भाग देने का मतलब है आधा कर देना, उसको हाफ कर देना। तो 25, 25 का आधा 12.5, तो ये 12 और 12.5 यानी आधे को कहते हैं 0.5, तो 12.5 सेंटीमीटर। अब बारी बारी से करेंगे हम। पहले मालूम करेंगे एरिया ऑफ अर्धवृत्त, एरिया ऑफ अर्धवृत्त। वृत्त का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बैठ जाओ थोड़ी देर। वृत्त का फॉर्मूला है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, क्लास में बच्चे बैठे उनसे कह रहा था। वृत्त का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो जब अर्धवृत्त करेंगे यानी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस सवाल में ध्यान रहे कि पाई की जो वैल्यू है वो गिवन है। पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब कि पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर क्या है? 25/2 या 12.5। अपनी सुविधा के अनुसार हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लिख देते हैं 25/2 इंटू 25/2 और एक 2 पहले से यहां बचा हुआ है, देख रहे हैं ना फॉर्मूला में। इस 2 को भी कहीं पर एडजस्ट कर दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं, यहां पर या यहां पर गुणा का चिन्ह लगाकर। अब कटने वाला क्या है? सिर्फ ये है, 2 एकम 2 और 2 11 22। अब फाइनल दशमलव में आंसर आपको लाने की आवश्यकता अभी नहीं है, सिर्फ गुणा कर लीजिए। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6875। ये हो गया 6875 डिवाइड बाई 7 2 2, 7 2 14 और 14 2 28।
7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहीं पे इसको छोड़ देना है, इसको अभी दशमलव में लाने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमने अर्धवृत्त मालूम किया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप हिंदी में भी आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, बेस क्या है 7 और हाइट क्या है 24। तो ये तो कटेगा 2 एकम और 2 बारहे, तो ये आंसर आएगा 12 7 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कच्चा माल तैयार है ना, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल तैयार है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आपको मालूम हो गया, ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी आपको मालूम हो गया। अब आपको अर्धवृत्त में से उसको माइनस कर देना है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जगह थोड़ी कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं 6875 डिवाइड बाई 28 माइनस 84। क्या होगा 84 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 28 है। इसका मतलब है कि पहले हमको इसको 28 से क्या करना होगा, भाग दे देना होगा। लेकिन एग्जामिनर के पास जो आंसर है होगा वो दशमलव में नहीं होगा, यहां वो बटे में होगा। किस में होगा, बटे में, भिन्न में होगा। तो भिन्न के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। अब ये 28 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 28। तो ये तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 2352। अगले स्टेप में देखिए, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4523 डिवाइड बाई 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां से स्टेप को समझ लीजिए, बटे में 1 है, 28 और 1 का एलसीएम निकलेगा 28, फिर ये तो वैसे ही लिखाएगा और इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2352 आएगा। बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4523 4523 बटे 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही है इसका आंसर। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है उसको समझ लीजिए। ABCD वर्ग है, ये जो ABCD है वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की ये प्रॉपर्टी होती है कि चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोने पर 90 डिग्री बनते हैं। चारों भुजाएं समान और चारों कोनों पर 90 डिग्री बनते हैं। प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी ये भी 14 है तो ये भी 14 होगा, और इसी तरह ये भी 14 और ये भी 14 होगा। ज्ञात क्या करना है, एरिया ऑफ छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेडेड रीजन का एरिया ज्ञात करना है। जबकि ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। दिया गया है APD और BPC, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। पहले समझेंगे कि इसका आंसर आएगा कैसे, ये छायांकित भाग आएगा कैसे। इसको समझने के लिए यहां पर इस फिगर को आप देख लीजिए। लेट बी ये वही है फिगर जो वहां बनी हुई है, और आपको ज्ञात करना है ये शेडेड रीजन, ये छायांकित भाग। बहुत ही इजी मेथड है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल मालूम कीजिए, किसका, वर्ग का। अब वर्ग में से क्या घटा दीजिए, वर्ग में से ये अर्धवृत्त घटा दीजिए और ये अर्धवृत्त घटा दीजिए। जो मालूम करना है वो आपके सामने हो गया ना। ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त इधर से हटाइए और अर्धवृत्त इधर से हटाइए। जो ज्ञात करने के लिए कहा वो आपके सामने है। बिल्कुल इसी पॉलिसी पर हमको काम करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। ठीक है, त्रिज्या मालूम है नहीं, ये अर्धवृत्त है यानी कि ये व्यास है। तो व्यास अगर 14 है, 14 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा। ये 14 है तो आर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहां, चूंकि एडी व्यास है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एडी और वो दूसरे वाले अर्धवृत्त को भी ले लीजिए, बीसी व्यास हैं, देयरफॉर त्रिज्या बराबर 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा, 14 का हाफ, 2 से भाग देने का मतलब आधा कर देना, तो ये त्रिज्या आपको मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ वर्ग, पहले वर्ग मालूम कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल मालूम करने का सूत्र क्या है, एक भुजा की लंबाई का घात 2, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आप लिख सकते हैं एक भुजा का घात 2। एक भुजा है कितनी इसकी, दी गई है 14, यानी 14 गुणा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये क्या हो जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम 30 तक 30 तक जो है आपको वर्ग भी याद रहने चाहिए और वर्गमूल भी याद रहने चाहिए। नहीं याद है तो बहुत ज्यादा समय भी बाकी है भी और नहीं भी है, लेकिन इसको याद करने में तो 1 घंटा लगेगा, याद कर लीजिए इसको। ये हमने वर्ग निकाल लिया, अब क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अर्धवृत्त, एरिया ऑफ अर्धवृत्त बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये अर्धवृत्त है तो ये क्या होगा बटे 2। पाई की वैल्यू दी गई नहीं है इस सवाल में, जब पाई की वैल्यू गिवन नहीं हो तो हम हमेशा क्या लिखते हैं 22/7, 22/7। और आर इसका हमने क्या ज्ञात किया यहां पर 7। तो अब हम इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, 2 बार लिखेंगे और ये 2 बाकी है, इसको भूलना नहीं है। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 11 22, क्या आया 11 7 जा 84, 11 7 क्या हो जाएगा 77, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आ गया एरिया ऑफ अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त का ये एरिया है, लेकिन हमको जब एरिया ऑफ छायांकित भाग मालूम करना है तो वर्ग में से एक अर्धवृत्त नहीं निकालना है, कितना अर्धवृत्त निकालना है 2। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ छायांकित भाग, एरिया ऑफ छायांकित भाग बराबर, यहां जगह कम है मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको नीचे में नहीं लिखना है इस तरह से, एरिया ऑफ वृत्त, एरिया ऑफ नहीं, एरिया ऑफ वर्ग, वृत्त नहीं, क्या है एरिया ऑफ वर्ग माइनस 2 गुना एरिया ऑफ अर्धवृत्त। ये जो अर्धवृत्त है उसको 2 से गुणा करना है, 2 से इसलिए गुणा करना है क्योंकि एक अर्धवृत्त इधर भी है और एक अर्धवृत्त इधर भी है। तो एरिया ऑफ वर्ग क्या है यहां 196 माइनस 2 गुणा एरिया ऑफ अर्धवृत्त क्या है 77, तो 77 इज इक्वल टू 196 माइनस 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 154, 154। अब 196 में से 54 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखने में फिगर बहुत ही टिपिकल लग रही है, लेकिन सवाल को करने में बड़ा ही आसान है। अब ये इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है इस प्रश्न का 10। कहा गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है दशमलव में, √3 का मान भी दिया गया है, पाई का मान भी दिया गया है, और ज्ञात क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आखिर हम क्या करेंगे कि वो एरिया ऑफ छायांकित भाग आ जाए। देखिए ये जो बाहर से सर्कल बना है ना, ये है ना, ये तो दिमाग को घुमाने के लिए है, ये दिमाग को घुमाने के लिए है। आप इस फिगर को इस तरह समझ लीजिए कि ये फिगर ऐसे है, ये फिगर ऐसे है और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज तो मालूम ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
वो मालूम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके क्षेत्रफल में से ये जो 3 त्रिज्या खंड हैं, ये त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड और ये त्रिज्या खंड, इन तीनों को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। देखिए हटा दिया हमने, क्या आया? वही आया जो मालूम करना है, वही आया जो मालूम करना है। बस यही काम करना है यहां पर। लेकिन ये काम इतनी आसानी से होगा, हाँ बिल्कुल आसानी से होगा, दिक्कत जरा भी नहीं आएगी। गौर से देखिए आप, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए, थीटा चाहिए। त्रिभुज की तो दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल का एरिया तो पहले से गिवन है। आपको ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या खंड, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू दे दिया, आर आपको नहीं मालूम, थीटा आपको नहीं मालूम, यही दोनों ज्ञात करना है। ये दोनों ज्ञात हो गया, ये आंसर सॉल्व हो गया। तो थीटा मतलब आपको ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये, या कहिए ये, या कहिए ये। देखिए जो बाहर की फिगर है ना, इसको मैं यहीं पर मिटा दे रहा हूं ताकि आपका माइंड वॉश हो जाए। ये बाहर का जो सर्कल है, इसको देखकर ही दिमाग थोड़ा घूमता है। क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग घुमाएगा, और हम दिमाग घूमने नहीं देंगे तब तो 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अब देखिए, ये आपको थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए। ये तो पहले दे दिया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60। कितने डिग्री का? 60, 60। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों है? लिखना पड़ेगा, दिया गया, या लिख देंगे गिवन। देयरफॉर थीटा बराबर 60 डिग्री। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक ही बार हमने लिख दिया थीटा बराबर 60 डिग्री। ये थीटा आ गया। अब आर कैसे आएगा? गौर से देखिए, आर यहां से लेके यहां तक है, या कहिए यहां से यहां तक है। इसी तरह यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इतना इतना आर है। देख रहे हैं, इतना इतना आर है। लेकिन समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों का हाफ हाफ भी बराबर ही होगा। यानी अगर हमको एक भुजा मालूम हो जाए, कितनी भुजा? एक भुजा, तो बड़ी आसानी के साथ हम उसको आधा कर देंगे और त्रिज्या मालूम हो जाएगी। लेकिन एक भुजा मालूम है नहीं, हम मालूम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज बराबर एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज बराबर, इसने कहा है कि ये है 17320.5, इसने ये कहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में ही एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया था आपको, √3/4 गुणा एक भुजा का घात 2, √3/4 गुणा एक भुजा, कोई भी लिख लीजिए, AC मान लीजिए, बराबर AC का पावर 2 बराबर 17320.5। ये AC का पावर 2 है। लेकिन आप AC के पावर 2 को फिर से अगर लिखें, यानी ये जो √3/4 है, इसको इधर लाएंगे तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, और √3 कहां आ जाएगा? नीचे। लेकिन √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73205, तो हम लिखेंगे 1.73205। ऊपर भी दशमलव लगा है, नीचे भी दशमलव लगा है, इसी से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दशमलव को समाप्त करने के लिए नीचे एक के बाद एक 0 लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह नीचे का दशमलव हटाने के लिए एक लिखकर हमको कितना 0 लगाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 टाइम 0 लगाना होगा। अब देखिए, ये 0 इस 0 से कट गया, और ये पूरा का पूरा इससे कट गया। अब AC का पावर 2 बचा क्या आपके पास? 4 × 10,000, 4 × 10,000। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग, और 10,000 को लिख सकते हैं 100 का पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। 100 का पावर 2 ये होगा 10,000। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हटेगा, ये भी स्क्वायर हटेगा, 100 × 2
200 सेंटीमीटर। ये आई एक भुजा जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 200 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या मालूम करना है? त्रिज्या। देयरफॉर आर बराबर, आर ज्ञात करने के लिए इसको 2 से क्या कर देंगे? भाग। देयरफॉर आर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये आर भी आ गया, ये आर आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड बराबर, सूत्र है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जिसमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुणा आर, ये हमने ज्ञात किया यहां 100, तो 100 मल्टीप्लाई 100 गुणा थीटा, ये हमने मालूम किया थीटा 60 बटे 360। बड़ा आसान काम है, ये दशमलव को हटाइए और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए आसानी से। अब देखिए ऊपर से 0 हटाइए 1 2 3 और नीचे 0 हटाइए 1 2 3। अब क्या हुआ? 6 कम 6 और 6 छक्के 36। अब क्या होगा? ये कटेगा 2 तिये 6 और ये हो जाएगा 157। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो ये आएगा 157 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डबल 0 लगेगा बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं अभी 3 से इसको भाग नहीं दे रहा हूं, मैं इसको पीट पाट नहीं रहा हूं क्योंकि ये खुद ही पिटा जाएगा। अभी देखिएगा आप, ये एक त्रिज्या खंड है। कितना त्रिज्या खंड? एक। लेकिन ऐसे ऐसे कितने त्रिज्या खंड हैं? 3। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ छायांकित भाग, एरिया ऑफ छायांकित भाग ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज -3 गुणा एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 त्रिज्या खंड है यहां पर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पहले से लिखा हुआ है, ये यहां पर 17320.5 मल्टीप्लाई 3 गुणा ये नंबर 15700 डिवाइड बाय 3। अब ये ऊपर का 3 नीचे के 3 से कट जाएगा। अब ये 1 से गुणा होके तो कुछ होना नहीं है, तो सीधे सीधे 17320.5 में से हम माइनस कर देंगे यहां पर, है ना, यह माइनस का साइन लगेगा किसको? 15700 को। अब ये जो 0.5 है ये तो रह ही जाएगा, 0 से 0 गया तो 0 और 2 से 0 गया तो 2 और 3 से 7 नहीं जाएगा तो बगल से लेंगे, 13 में से 7 गया तो 6 और 6 में से 5 गया तो 1, यही स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज में इतने ही प्रश्न करते हैं। मिलते हैं फिर से एक बार अगले चैप्टर में, अगले जोश, अगले उमंग के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।